उस पर एक कलीसिया के कार्य की जिम्मेदारी है। अपनी अगुवाओं की स्पष्ट और भावपूर्ण संगति देख वो उनकी सराहना किए बिना नहीं रह पाती। जब वे एकाएक इस्तीफे दे देते हैं तो वो निराश होकर चीजों को गलत समझ लेती है। उसे लगता है कि वो उन अगुवाओं के बराबर की नहीं है, इसलिए वो अच्छा काम कर ही नहीं सकती। वो परमेश्वर के वचनों को खा पीकर आत्मचिंतन करती है। क्यों वो विश्वासी होकर भी लोगों की आराधना करती है? वो खुद के बारे में क्या जान पाती है? कौन से गलत नजरिए बदल लेती है? जानने के लिए देखें ईसाई गवाही वीडियो, आंखें बंद कर लोगों की आराधना करने के बाद आत्मचिंतन। – 2019 में जब मैं एक कलीसिया में अगुवा थी तो मैं कुछ उच्च अगुवाओं से मिली। वे जब सत्य पर संगति कर मसलों का समाधान करती तो मामले की तह तक जाती थीं। वे सतह से शुरू कर गहराई तक चीज़ों का विश्लेषण करती थीं। मुझे लगता था कि इसे सुनकर मुझे लाभ होता था। मैं सोचती थी कि उन्हें चीज़ों की गहरी समझ है, उनके पास सत्य की वास्तविकता है। जीवन के अपने सीमित अनुभव से मैंने अनुमान लगाया कि ऐसी मार्गदर्शकों के होने से मेरी प्रगति यकीनन तेज होगी और मेरा उद्धार पक्का हो जाएगा। इसके बाद काम में कैसे भी मसले या मुश्किलों से मेरा सामना होता तो मैं सबसे पहले मदद के लिए उन्हें पत्र लिखती थी। वे विस्तार से जवाब लिखकर मुझे पूरा मार्गदर्शन देती थीं और मुझे मेरी समस्याओं के हल बताती थीं। मैं उनका और भी ज़्यादा आदर करने लगी। समय के साथ मैं हर छोटा बड़ा मसला, यहाँ तक कि सामान्य मामला सुलझाने के लिए भी उनसे मदद मांगने लगी। जब भी निराश हुआ करती थी तो ईश वचन पढ़ने, सत्य खोजने पर ध्यान देने या अपनी सहयोगी बहन से संगति के बजाय मैं उन अगुवाओं के साथ सभा का इंतजार करती थी। जब वे सभाओं में संगति साझा करती तो मैं बड़े ध्यान से सुनकर ज़रूरी बातें लिख लेती थी, इस डर से कि कहीं कुछ छूट ना जाए। उनकी इतनी सराहना से परमेश्वर से दूर होना आसान है। बिल्कुल सच। हाँ, सही कहा। मगर तब मुझे इसका एहसास नहीं हुआ। सभाओं में वे अक्सर हमारी समस्याएं बताकर उनका विश्लेषण करती थीं और निपटान होने पर अगर हम बहस करते तो वे उसी वक्त हमारी पोल खोल देती थीं। कभी कभी जब मैं अनजाने ही थोड़ी भ्रष्टता दिखाती तो वे उसके पीछे के मंसूबे दिखाकर मेरे कर्मों की प्रकृति का विश्लेषण कर देती थीं। इससे मुझे लगा कि वे सत्य को समझती थी और उसकी वास्तविकता जानती थीं। इससे मैं उनकी सराहना करने लगी। लेकिन कुछ समय तक उन्हें जानने के बाद मुझे एहसास हुआ कि समस्याएं सुलझाते समय वे सिर्फ हमारे भ्रष्ट स्वभाव का खुलासा करती थीं और शायद ही कभी अपनी भ्रष्टता या अपने असली अनुभवों पर संगति करती थीं। ज़्यादातर वे अपने सकारात्मक प्रवेश की ही चर्चा करती थीं, मानो उनमें कोई भ्रष्टता थी ही नहीं और वे सच में सत्य पर अमल कर सकती थीं। मुझे ऐसा लगा जैसे वे पूरी तरह काम में लगी रहती थी और उनमें जीवन प्रवेश की कमी थी। मगर फिर मैंने सोचा कि वे दूसरे के मसले समझकर हमारे काम में रास्ता दिखाती थी, तो क्या ये एक किस्म का जीवन प्रवेश और वास्तविकता नहीं थी? इसलिए मैं उनकी सराहना और चापलूसी करती रही, यहाँ तक कि उनकी कार्यशैली की भी नकल करने लगी। जब मुझे भाई बहनों के कर्तव्य में कुछ मसले या उनका भ्रष्ट स्वभाव दिखाई देता तो उन अगुवाओं की ही तरह मैं भी कठोरता से उन्हें उजागर कर निपटान कर देती थी। नतीजतन उनमें से कुछ लोग निराशा में डूब गए, मुझसे डरने लगे और बेबस हो गए। सत्य पर संगति किए बिना उन्हें उजागर करने से असली समस्या सुलझ नहीं पाती। हाँ, सच है। क्या तब आपने सोचा कि उनकी कार्यशैली की नकल करना सही बात नहीं थी? नहीं, तब मैं सचमुच सुन्न सी थी। मैं उनकी बहुत सराहना करती थी, तो मसलों के हल के लिए सत्य खोजने के बजाय मैं उन्हें खोजती थी। धीरे धीरे लगने लगा कि मेरी सोच कुछ ज़्यादा ही धुंधली और चीज़ें अस्पष्ट सी हो रही थीं। भाई बहनों की हालत और काम के मसलों के साथ मुझे कोई भी बात समझ नहीं आती थी। पहले जो समस्याएं हल कर लेती थी, अब कुछ समझ नहीं आता था। मैं पवित्र आत्मा के कार्य को महसूस नहीं कर पा रही थी और अनाड़ी बनती जा रही थी। फिर भी मैंने आत्मचिंतन नहीं किया। अप्रैल में एक दिन
मुझे खबर मिली कि उन दोनों अगुवाओं ने अपनी गलती मान इस्तीफा दे दिया था। उन्हें सत्य ना खोजने वाली झूठी अगुवाओं के रूप में उजागर किया गया था। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये सच था। कुछ दिन तक मैं सोचती रही कि उन्होंने कैसे गलती मानकर इस्तीफा दिया होगा। वे काम में सक्षम थी और ऐसे लोगों के रूप में उजागर की गई जो सत्य नहीं खोजती थीं, और मैं उनके बराबर की नहीं थी। तो क्या मैं इस तरह आस्था का अभ्यास करते हुए परमेश्वर द्वारा बचाई जा सकती थी? तब मुझे सच में बेचैनी हुई। लगा कि अगर वे अच्छा काम नहीं कर रही थी तो मैं भी नहीं कर सकती थी। मैंने गलती मान इस्तीफा देने का सोचा, लेकिन मैं बहुत साफ साफ देख पा रही थी कि मैं सही हालत में नहीं थी। मैंने खुद से पूछा, क्या मेरी आस्था परमेश्वर में थी या लोगों में? 2-4 उच्च अगुवाओं का इस्तीफा मुझे इतना कैसे हिला सकता था? यहाँ तक कि लगा परमेश्वर द्वारा बचाए जाने की उम्मीद ही ना रही। परमेश्वर में विश्वास करके भी मैं इंसानों की आराधना करती थी। मेरी हालत खतरनाक थी। हाँ, बिल्कुल। भयभीत होकर मैंने जल्दी से प्रार्थना की और अपनी भ्रष्टता को जानने का रास्ता दिखाने को कहा। अगले दिन मैंने ईश वचनों का ये अंश पढ़ा। जो परमेश्वर का अनुसरण करने का दावा करते हैं, उन्हें आंखें खोल ये देखना चाहिए कि दरअसल वे किस में विश्वास करते हैं। क्या ये परमेश्वर है जिस पर तू विश्वास करता है या शैतान है? यदि तू जानता है कि परमेश्वर पर नहीं स्वयं की प्रतिमाओं पर विश्वास करता है, तो फिर ये अच्छा होता कि तू विश्वासी होने का दावा नहीं करता। यदि तुझे वास्तव में नहीं पता कि तू किस में विश्वास करता है, तो फिर से यही अच्छा होता यदि तू विश्वासी होने का दावा नहीं करता। वैसा कहना कि तू विश्वासी था ईश निंदा होगी। कोई ज़बरदस्ती नहीं कि तू परमेश्वर में विश्वास कर। मत कहो कि तुम लोग मुझ में विश्वास करते हो। मैं ऐसी बातें बहुत सुन चुका हूँ और दोबारा सुनने की इच्छा नहीं है, क्योंकि तुम जिनमें विश्वास करते हो वे तुम लोगों के मन की प्रतिमाएं और तुम लोगों के बीच के स्थानीय गुंडे हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन में खास तौर से यंश पढ़कर मेरे दिल में हलचल मच गई। अपनी आंखें खोल ये देखना चाहिए कि दरअसल वे किस में विश्वास करते हैं। इस वचन ने मेरे दिल को चीर दिया। लगा परमेश्वर मेरी पोल खोल रहा था। उन अगुवाओं से अपनी तमाम मुलाकातों के बारे में सोचकर और ये देखकर कि वे मसले सुलझाने और भाषण शैली में कितनी स्पष्ट थी, मुझे लगता कि उनमें सत्य की वास्तविकता थी, और अगर मैं उनसे ज़्यादा संगति कर पाऊँ तो जीवन में तेज़ी से आगे बढ़ पाऊँगी और मेरा उद्धार पक्का हो जाएगा। इसलिए कैसे भी मुश्किलों का सामना होता, समाधान के लिए सत्य खोजने के बजाय मैं हमेशा उन लोगों को खोजती, उनका सहारा लेती और बस उनका ही कहा मानती। मेरे दिल में वे मेरे आदर्श मेरे लिए आधार स्तंभ बन चुकी थीं। अब जबकि उन्होंने गलती मान इस्तीफा दे दिया था, अपने कर्तव्य में मैं दिशाहीन महसूस करने लगी थी। आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि मैं हमेशा से लोगों का सहारा ले रही थी, उनका सम्मान कर रही थी, ना कि परमेश्वर का। सही कहा। ऊपर से मुझे परमेश्वर में आस्था थी और हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, लेकिन मेरे दिल में परमेश्वर के लिए कोई जगह नहीं थी। जब कोई मसला आता तो मैं हमेशा लोगों की ही सुनती थी। साफ तौर पर मेरी आस्था लोगों में थी, फिर भी कहती कि परमेश्वर में विश्वास है। मैं परमेश्वर को धोखा दे उसका तिरस्कार कर रही थी। हाँ, मुझे परमेश्वर के ये वचन याद आए। परमेश्वर में विश्वास करने वालों को उसकी आज्ञा माननी चाहिए। किसी व्यक्ति को ऊंचा ना ठहराओ, ना किसी पर श्रद्धा रखो। परमेश्वर को पहले, जिनका आदर करते हो उन्हें दूसरे और खुद को तीसरे स्थान पर मत रखो। किसी भी व्यक्ति का तुम्हारे हृदय में कोई स्थान नहीं होना चाहिए और तुम्हें लोगों को, विशेषकर उन्हें जिनका तुम सम्मान करते हो, परमेश्वर के समतुल्य नहीं मानना चाहिए। ये परमेश्वर के लिए असहनीय है। मैंने महसूस किया कि परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव को अपमानित नहीं कर सकते। परमेश्वर हमसे स्पष्ट कहता है कि हमें परमेश्वर को महान मानकर उसकी आराधना करनी चाहिए। लोगों के बजाय उसे आदर से देखना चाहिए, उसका सहारा लेना चाहिए। हमारे दिलों में किसी इंसान को नहीं, सिर्फ परमेश्वर को ही स्थान मिलना चाहिए। सही है। परमेश्वर पवित्र है, वो बुराई से घृणा करता है
उसमें आस्था के नाम पर वो किसी को भी किसी इंसान की चापलूसी कर उसका अनुसरण नहीं करने देगा। ये परमेश्वर के स्वभाव को अपमानित करना है जिसे वो बर्दाश्त नहीं करेगा। वाकई। आखिरकार मुझे एहसास हुआ, कोई अचरज नहीं कि मैंने अपने कर्तव्य में पवित्र आत्मा के कार्य को महसूस नहीं किया था। मैं अंधकार में डूबती जा रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं लोगों की चापलूसी कर परमेश्वर से दूर हो रही थी। अगर अब भी मैंने प्रायश्चित नहीं किया तो परमेश्वर यकीनन मुझे उजागर कर त्याग देगा। हाँ, लोगों की चापलूसी कर उनका अनुसरण करना प्रतिमा की आराधना करना है, जो परमेश्वर के प्रशासनिक आदेश के विरुद्ध है। सचमुच कुछ समय तक मैंने परमेश्वर से बहुत प्रार्थना की और चिंतन किया कि मैं इन दोनों अगुवाओं की इतनी चापलूसी क्यों करती थी। मैंने परमेश्वर के कुछ वचन पढ़े जिनसे मुझे ये मसला कुछ हद तक समझ में आया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, तुम मसीह की विनम्रता की प्रशंसा नहीं करते, बल्कि विशेष हैसियत वाले उन झूठे चरवाहों की प्रशंसा करते हो। तुम मसीह की मनोहरता या बुद्धि से प्रेम नहीं करते, बल्कि उन व्यभिचारियों से प्रेम करते हो जो संसार के कीचड़ में लौटते हैं। तुम मसीह की पीड़ा पर हंसते हो, जिसके पास अपना सिर टिकाने तक की जगह नहीं है, लेकिन उन मुर्दों की तारीफ करते हो जो चढ़ावे हड़प लेते हैं और अय्याशी में जीते हैं। तुम मसीह के साथ कष्ट सहने को तैयार नहीं हो, लेकिन खुद को उन धृष्ट मसीह विरोधियों की बाहों में प्रसन्नता से फेंक देते हो, जबकि वे तुम्हें सिर्फ देह, शब्द और नियंत्रण ही प्रदान करते हैं। अब भी तुम्हारा हृदय उनकी ओर, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी हैसियत, उनके प्रभाव की ओर ही मुड़ता है। अभी भी तुम ऐसा रवैया बनाए रखते हो जिससे मसीह के कार्य को गले से उतारना तुम्हारे लिए कठिन हो जाता है और तुम उसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होते। इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम में मसीह को स्वीकार करने की आस्था की कमी है। तुमने आज तक उसका अनुसरण सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं था। बुलंद छवियों की एक श्रृंखला हमेशा तुम्हारे हृदय में बसी रहती है। तुम उनके किसी शब्द और कर्म को नहीं भूल सकते, न ही उनके प्रभावशाली शब्दों और हाथों को भूल सकते हो। वे तुम लोगों के हृदय में हमेशा सर्वोच्च और हमेशा नायक रहते हैं, लेकिन आज के मसीह के लिए ऐसा नहीं है। तुम्हारे हृदय में वो हमेशा महत्वहीन और हमेशा श्रद्धा के अयोग्य है, क्योंकि वो बहुत ही साधारण है, उसका बहुत ही कम प्रभाव है और वो ऊंचा तो बिल्कुल भी नहीं है। किसी अगुआ या कार्यकर्ता का कोई भी स्तर हो, अगर तुम लोग सत्य की समझ और कुछ गुणों के लिए उनकी आराधना करते हो और मानते हो कि उनके पास सत्य की वास्तविकता है और वे तुम्हारी मदद कर सकते हैं, और अगर तुम सभी चीजों में उन पर श्रद्धा रखते हो और उन पर निर्भर रहते हो और इसके माध्यम से उद्धार प्राप्त करने का प्रयास करते हो, तो तुम मूर्ख और अज्ञानी हो और अंत में इन सब का कोई फल नहीं निकलेगा, क्योंकि प्रस्थान बिंदु ही अंतर्निहित रूप से गलत है। कोई कितने भी सत्य समझता हो, मसीह का स्थान नहीं ले सकता, और चाहे वे
कितने भी प्रतिभाशाली हों, इसका ये मतलब नहीं कि उनके पास सत्य है। और इसलिए लोगों की आराधना, श्रद्धा और अनुसरण करने वाले सभी अंततः त्याग दिए जाएंगे। वे सभी निंदित होंगे। जब लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो वे केवल परमेश्वर की ही आराधना और उसका ही अनुसरण कर सकते हैं। अगुवाओं में उनका स्तर चाहे जो हो, अगुआ और कार्यकर्ता आम इंसान ही होते हैं। अगर तुम उन्हें अपना आसन्न वरिष्ठ समझते हो, अगर तुम्हें लगता है कि वे तुमसे श्रेष्ठ हैं, तुमसे ज्यादा योग्य हैं, वे तुम्हारी अगुवाई करें, वे उस वर्ग में सर्वश्रेष्ठ हैं, तो फिर ये गलत है। ये तुम्हारा भ्रम है। और इस भ्रम का नतीजा क्या होता है? ये तुम्हें अनजाने में अपने अगुवाओं से ऐसी अपेक्षाएं करने की ओर ले जाएंगे जो वास्तविकता के अनुरूप नहीं हैं, और तुम्हें उनकी समस्याओं और कमियों से सही तरह से पेश आने में असमर्थ बना देंगे। साथ ही तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम उनके हुनर, खूबियों और प्रतिभाओं की ओर गहराई से आकर्षित होने लगोगे, इस हद तक कि तुम्हें पता भी न चलेगा और तुम उनकी आराधना कर रहे होगे और वे तुम्हारे परमेश्वर बन चुके होंगे। जब वे तुम्हारे आदर्श और तुम्हारी आराधना के लक्ष्य बनना शुरू हो जाते हैं, तो ये पथ उस क्षण से लेकर उस पल तक जब तुम उनके अनुयायियों में से एक बन जाते हो, तुम्हें अनजाने में परमेश्वर से दूर ले जाएगा। धीरे धीरे परमेश्वर से दूर जाते हुए भी तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम परमेश्वर का अनुसरण कर रहे हो। तुम परमेश्वर के घर में हो, तुम परमेश्वर की उपस्थिति में हो। लेकिन वास्तव में तुम्हें शैतान के नौकरों, मसीह विरोधियों ने लुभा लिया है और तुम्हें इसका पता भी नहीं चलेगा, जो कि बहुत खतरनाक स्थिति है। यह समस्या हल करने के लिए एक और मसीह विरोधियों की प्रकृति और सार समझने में सक्षम होना, मसीह विरोधियों के सत्य से घृणा करने और परमेश्वर का विरोध करने वाले कुरूप चेहरे की असलियत देखने में सक्षम होना आवश्यक है। और साथ ही मसीह विरोधियों द्वारा लोगों को बहकाने और फंसाने के लिए आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों को जानना और साथ ही उनके काम करने के तरीके से परिचित होना आवश्यक है। दूसरी ओर, तुम लोगों को परमेश्वर के स्वभाव और सार के ज्ञान का अनुसरण करना चाहिए। तुम्हें यह स्पष्ट होना चाहिए कि केवल मसीह ही सत्य, मार्ग और जीवन है, और किसी व्यक्ति की आराधना करने से तुम पर विपत्ति और दुर्भाग्य आएगा। तुम्हें विश्वास करना चाहिए कि केवल मसीह ही लोगों को बचा सकता है, और पूरी आस्था के साथ मसीह का अनुसरण और आज्ञा पालन करना चाहिए। केवल यही मानव अस्तित्व का सही मार्ग है। कुछ लोग कह सकते हैं, हां, मेरे अपने दिल में अगुवाओं की आराधना करने के कारण हैं। मैं हर प्रतिभावान व्यक्ति की स्वाभाविक रूप से आराधना करता हूं। मैं हर उस अगुवा की आराधना करता हूं जो मेरी धारणाओं के अनुरूप है। तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हुए भी मनुष्य की आराधना करने पर क्यों तुले हुए हो?
ये सब कुछ हो जाने के बाद तुम्हें कौन बचाएगा? कौन है जो सचमुच तुमसे प्रेम करता है और तुम्हारी रक्षा करता है? क्या तुम सचमुच नहीं देख पाते? अगर तुम परमेश्वर पर विश्वास और उसका अनुसरण करते हो तो तुम्हें उसके वचन सुनने चाहिए। और अगर कोई सही तरीके से बोलता है और कार्य करता है और ये सत्य के सिद्धांतों के अनुरूप है, तो क्या सत्य का पालन करना सही नहीं है? तुम इतने नीच क्यों हो? अनुसरण के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करने की जिद पर क्यों अड़े रहते हो जिसकी तुम आराधना करते हो? तुम शैतान के गुलाम क्यों बनना चाहते हो? इसके बजाय तुम सत्य के सेवक क्यों नहीं बनते? ये दिखाता है कि किसी व्यक्ति में समझदारी और गरिमा है या नहीं। आमीन। इस अंश को पढ़कर मुझे लगा कि मैं शैतान की गुलाम थी, जैसा परमेश्वर ने बताया है। लोगों की आराधना और अनुसरण मुझे पसंद था। मैं रुतबे वालों, गुणवानों और जाने माने लोगों से प्रेम करती थी। उन उच्च अगुवाओं को सत्य पर संगति करते और मामलों की तह तक जाते देख और उनकी संगति को स्पष्ट और सुनियोजित देख मैं उनकी खूबियों और कार्य क्षमताओं की ओर खींच गई थी। लगा कि वे सत्य समझती थीं, उनमें सत्य की वास्तविकता थी, तो मैंने आंखें बंद कर उनकी आराधना की। मैंने सोचा कि उनकी अगुवाई में मैं सत्य जान सकती थी, अपना काम ठीक से कर सकती थी, तेजी से जीवन में आगे बढ़ सकती थी और मुझे बचाए जाने की उम्मीद होगी। उनकी मदद और मार्गदर्शन के बिना उद्धार की मेरी उम्मीद नहीं के बराबर होगी। मैं पसोपेश में थी, बड़ी अंधी थी। परमेश्वर ही सत्य का स्रोत है। सिर्फ परमेश्वर ही लोगों को सत्य मुहैया कर मुश्किलें हल कर सकता है और हमें शैतान की ताकतों से बचा सकता है। बिल्कुल। परमेश्वर के सहारे ही हम जी सकते हैं। किसी का रुतबा कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, उनमें कितने भी गुण क्यों ना हो, फिर भी वे शैतान द्वारा भ्रष्ट किए लोग हैं। हम उनका सहारा नहीं ले सकते हैं। हाँ, एक विश्वासी के रूप में भी मेरे दिल में परमेश्वर की जगह नहीं थी। समस्याएं होने पर भी मैंने परमेश्वर का सहारा नहीं लिया, बल्कि समाधान के लिए उन लोगों की प्रतीक्षा की। क्या ये बेवकूफ़ी नहीं थी? उन अगुवाओं को कुछ समस्याओं की समझ थी और वे अपनी समझ बयान कर सकती थीं, लेकिन ईश वचनों से बस वे इतना ही सीख पाई थीं। परमेश्वर ने सत्य व्यक्त ना किया होता तो वे कुछ भी नहीं समझ पाती। हाँ, साथ ही वे कितनी भी गुणी या स्पष्ट वक्ता रही हों, वे बस भ्रष्ट इंसान थीं जिनके पास सत्य नहीं था। उन्हें परमेश्वर के उद्धार की जरूरत थी और उसके न्याय को स्वीकारना था। सही है। लेकिन मैंने उनकी आराधना की। अपने उद्धार के मार्ग में मैं उनका सहारा भी लेना चाहती थी। मैं सच में बेवकूफ़ थी। ये देखकर मैं डर गई। मैंने सोचा नहीं था कि आंखें बंद कर लोगों की आराधना करूंगी और परमेश्वर से ऊंचे स्थान पर किसी इंसान को रखूंगी। मैं खुद को परमेश्वर से दूर कर चुकी थी। मैं उसके विरोध के मार्ग पर थी। इस विचार से मुझे अपराध बोध हुआ और मैंने प्रायश्चित करना चाहा। मैं भी ऐसी ही हूँ। जब कोई रुतबे वाला, गुणी और संगति में प्रवीण होता है तो मुझे लगता है वे सत्य को समझते हैं और मैं उन्हें आदर से देखती हूँ। इस तरह गुमराह हो जाना आसान होता है। वाकई, बिल्कुल सच। बाद में मुझे उन उच्च अगुवाओं के इस्तीफे के कारणों का पता चला। उनमें से एक शोहरत और रुतबे के पीछे भागती थी, हमेशा दिखावा कर काम में सराहना पाना चाहती थी। जब उसके काम के कुछ नतीजे नहीं मिले तो वो उदास हो गई। भाई बहनों ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं बदली। आखिरकार वो कोई असली काम नहीं करवा पाई तो उसने छोड़ दिया। दूसरी अपने परिवार की अड़चनों के कारण परमेश्वर में आस्था रखने की मुश्किलों की शिकायत करती, इसलिए वो अपना काम छोड़ अपने घर लौट गई। ये सुनकर मैं चौंक गई। वे आमतौर पर सभाओं में बड़ी बड़ी बातें करती थी, दूसरों की समस्याएं सुलझाने में माहिर थी, तो वैसे ही मसलों से खुद का सामना होने पर वे कैसे लड़खड़ा गईं? वे सत्य पर अमल क्यों नहीं कर पाईं?
पहले मैं सोचती थी कि वे सत्य पर अमल कर सकती थी, उनमें सत्य की वास्तविकता थी। लेकिन फिर मैंने देखा कि उनमें सत्य की वास्तविकता है ही नहीं। अपने हितों से कोई समझौता होते ही उन्होंने भुनभुनाकर अपना कर्तव्य छोड़ दिया। उन्होंने सत्य का बिल्कुल भी अनुसरण नहीं किया। मेरे दिल में उनकी जो ऊंची छवि थी वो पल भर में ढह गई। यह सिर्फ सत्य की वास्तविकता की समझ न होना दिखाता है। सच। बाद में मैंने इस मसले पर परमेश्वर के कुछ वचन पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर के वचनों को मानते हुए स्थिरता के साथ उनकी व्याख्या करने के योग्य होने का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारे पास वास्तविकता है। बातें इतनी भी सरल नहीं है जितनी तुम सोचते हो। तुम्हारे पास वास्तविकता है या नहीं, ये इस बात पर आधारित नहीं है कि तुम क्या कहते हो, अपितु ये इस पर आधारित है कि तुम किसे जीते हो। जब परमेश्वर के वचन तुम्हारा जीवन और तुम्हारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति बन जाते हैं, तभी कहा जा सकता है कि तुम में वास्तविकता है, और तभी कहा जा सकता है कि तुमने वास्तविक समझ और असल आध्यात्मिक कद हासिल कर लिया है। तुम्हारे अंदर लंबे समय तक परीक्षा को सहने की क्षमता होनी चाहिए, और तुम्हें उस समानता को जीने के योग्य होना अनिवार्य है जिसकी अपेक्षा परमेश्वर तुमसे करता है। ये मात्र दिखावा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये तुम में स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होना चाहिए। तभी तुम में वस्तुतः वास्तविकता होगी और तुम जीवन प्राप्त करोगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हवा और लहरें कितनी भयंकर हैं। यदि तुम अपने मन में थोड़ा सा भी संदेह किए बिना खड़े रह सकते हो और तुम स्थिर रह सकते हो और उस समय भी इनकार करने की स्थिति में नहीं रहते हो, जब तुम ही अकेले बचते हो, तब ये माना जाएगा कि तुम्हारे पास सच्ची समझ है और वस्तुतः तुम्हारे पास वास्तविकता है। राज्य के अच्छे सैनिक उन लोगों के समूह के रूप में प्रशिक्षित नहीं होते जो मात्र वास्तविकता की बातें करते हैं या डींगे मारते हैं, बल्कि वे हर समय परमेश्वर के वचनों को जीने के लिए प्रशिक्षित होते हैं, ताकि किसी भी असफलता को सामने पाकर वे झुके बिना लगातार परमेश्वर के वचनों के अनुसार जी सकें और वे फिर से संसार में न जाएं। इसी वास्तविकता के विषय में परमेश्वर बात करता है और मनुष्य से परमेश्वर की यही अपेक्षा है। इसलिए परमेश्वर द्वारा कही गई वास्तविकता को इतना सरल न समझो। मात्र पवित्र आत्मा के द्वारा प्रबुद्ध होना वास्तविकता रखने के समान नहीं है। मनुष्य का आध्यात्मिक कद ऐसा नहीं है, अपितु ये परमेश्वर का अनुग्रह है और इसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को पतरस की पीड़ाएं सहनी होंगी और इसके अलावा उसमें पतरस का गौरव होना चाहिए, जिसे वे परमेश्वर के कार्य प्राप्त कर लेने के बाद जीते हैं। मात्र इसे ही वास्तविकता कहा जा सकता है। वो ज्ञान जिसकी तुम चर्चा करते हो
वो सत्य के अनुरूप है या नहीं, ये मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारे पास उसका व्यावहारिक अनुभव है या नहीं। जहां तुम्हारे अनुभवों में सच्चाई होगी, वहां तुम्हारा ज्ञान व्यावहारिक और मूल्यवान होगा। तुम अपने अनुभव के माध्यम से विवेक और अंतर्दृष्टि भी प्राप्त कर सकते हो, अपने ज्ञान को गहरा कर सकते हो। तुम्हें कैसा आचरण करना चाहिए, इस बारे में अपनी बुद्धि और सामान्य बोध बढ़ा सकते हो। जिन लोगों में सत्य नहीं होता, उनके द्वारा व्यक्त ज्ञान मात्र सिद्धांत होता है, फिर भले ही वो ज्ञान कितना ही ऊंचा क्यों ना हो। जब देह के मामलों की बात आती है, तो हो सकता है कि इस प्रकार का व्यक्ति बहुत बुद्धिमान हो, परंतु जब आध्यात्मिक मामलों की बात आती है तो वो अंतर नहीं कर पाता, क्योंकि आध्यात्मिक मामलों में ऐसे लोगों को कोई अनुभव नहीं होता। ऐसे लोग आध्यात्मिक मामलों में प्रबुद्ध नहीं होते और आध्यात्मिक मामलों को बिल्कुल नहीं समझते। चाहे तुम किसी भी तरह का ज्ञान व्यक्त करो, अगर ये तुम्हारा अस्तित्व है तो ये तुम्हारा व्यक्तिगत अनुभव है, तुम्हारा वास्तविक ज्ञान है। जो लोग केवल सिद्धांत की ही बात करते हैं, जिनमें सत्य या वास्तविकता नहीं होती, वे जिस बारे में बात करते हैं उसे उनका अस्तित्व भी कहा जा सकता है, क्योंकि उनका सिद्धांत गहरे चिंतन से ही आया है और ये उनके गहरे मनन का परिणाम है। परंतु ये केवल सिद्धांत ही है, ये कल्पना से अधिक कुछ नहीं है। आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। किसी के सत्य की वास्तविकता जानने के तरीके के बारे में ईश वचन बहुत स्पष्ट है। सचमुच परमेश्वर के वचन पढ़ना मेरे लिए एक जागृति थी। मैं उन दोनों अगुवाओं का इतना आदर करती थी क्योंकि मुझे समझ नहीं थी कि सिद्धांत क्या है और वास्तविकता क्या है। सभाओं में उन्हें शानदार संगति करते और दूसरों की भ्रष्टता उजागर कर विश्लेषण करते देख मैंने सोचा था कि उनमें सत्य की वास्तविकता थी। लेकिन फिर इन अंशों से मैंने जाना कि परमेश्वर के वचनों की समझ पर संगति करना और कुछ मसलों का विश्लेषण करना सत्य की वास्तविकता को समझना नहीं है। वास्तविकता को समझना ये होता है कि लोग परमेश्वर के वचन पढ़कर उन पर अमल करें, कैसे भी परीक्षणों से सामना हो, परमेश्वर को समर्पित हो सकें और सत्य पर अमल कर गवाही दे सकें। जिन्हें वास्तविकता की समझ है, वे अपनी भ्रष्ट प्रकृति को सही मायनों में समझते हैं और परमेश्वर के वचनों का निजी अनुभव रखते हैं। वे ईश वचनों की वास्तविकता में प्रवेश करने में, भाई बहनों की मदद करने में अपने व्यवहारिक अनुभवों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों में सत्य की वास्तविकता होती है, वे सिद्धांतों के अनुसार काम कर वफादारी से अपना कर्तव्य निभाते हैं। कैसी भी स्थितियों से उनका सामना हो, वे कलीसिया के कार्य का मान रखकर अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। हाँ, सही है। ये दोनों अगुवा आमतौर पर अपनी संगति में सचमुच माहिर थी और दूसरे लोगों की समस्याएं सुलझा सकने वाली लगती थीं। लेकिन असली मसलों से सामना होने पर अपने हितों के लिए उन्होंने अपना कर्तव्य छोड़ दिया। मैं समझ गई कि वे सिर्फ सिद्धांत साझा करती थीं और ये व्यवहारिक नहीं था। वास्तविकता से सामना होते ही वे टूट गईं। बिल्कुल। इससे ये साबित हो गया कि वे सत्य का अनुसरण नहीं करती थीं और उनमें सत्य की वास्तविकता नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। साथ ही दूसरे लोगों की समस्याएं सुलझाते वक्त वे इन मसलों को परमेश्वर के वचनों के साथ रख उन्हें समझाने में मदद करती थीं, मगर शायद ही कभी अपनी कमियों के बारे में बताती थी या अपने गलत मंसूबों का विश्लेषण करती थी। मैंने उन्हें विरले ही सत्य खोजने और उस पर अमल करने के अपने अनुभवों के बारे में कुछ बोलते सुना। ज़्यादातर समय वे घमंड दिखाते हुए
दूसरों का विश्लेषण और निंदा करती थी। मानो वे भ्रष्ट नहीं थी, उनका स्वभाव भ्रष्ट नहीं था। उनकी आलोचना सुन कुछ भाई बहन आंसू बहाने लगते, निराशा और कमजोरी में जीने लगते, उनसे मिलने से डरते, बेबस हो जाते। फिर मैंने साफ तौर पर देखा कि ये दोनों अगुवा सत्य से जुड़ी समस्याओं को नहीं सुलझा सकती थी। वे बस खोखले सिद्धांत का इस्तेमाल कर अपने दिमाग का सहारा लेती थी। वे जीवन प्रवेश में हमारे मसले सुलझा ही नहीं सकती थी। हाँ, पहले मुझे उनकी समझ नहीं थी। मैं बस उनकी आराधना करती थी और उनकी कार्यशैली की भी नकल करती थी। मैं बहुत अंधी थी। वास्तविकता होना या ना होना किसी की बात करने के तरीके से पता नहीं चलता है। अहम ये है कि क्या वे सत्य पर अमल कर सकते हैं। उन्हें ईश वचनों का अनुभव और समझ है। बिल्कुल सच। हाँ, ये न जानने पर आपका गुमराह होना आसान है। वाकई। सिर्फ ईश वचनों के द्वारा ही लोगों को देखना सही है। आमीन। इसके बाद अपने काम में मुश्किलें आने पर मैं परमेश्वर का सहारा लेकर सत्य के सिद्धांत खोजना नहीं भूली। कुछ समय तक ऐसे कुछ काम थे जिन्हें करने का तरीका मुझे नहीं आता था। ऐसे मसले थे जिनका समाधान करना मुझे नहीं आता था। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना कर उसका बहुत सहारा लिया, भाई बहनों के साथ सत्य खोजा। कुछ मसले इस तरह सुलझ गए कि मैंने सत्य के कुछ सिद्धांतों की समझ भी हासिल की और अपने काम में थोड़ी तरक्की की। समय के साथ मेरा अपने काम में विश्वास बढ़ा और मैं अपने जीवन प्रवेश में आगे बढ़ पाई। मैंने सचमुच तृप्त महसूस किया। परमेश्वर का धन्यवाद। इस मुकाम पर मैंने भीतर से महसूस किया कि परमेश्वर का सहारा लेकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर मैं अपना काम कर सत्य हासिल करना चाहूं तो परमेश्वर के मार्गदर्शन से दूर नहीं रह सकती। आमीन। तब से जब भी मैं किसी भाई या बहन को सत्य पर संगति करने में अच्छा पाती हूँ, जो असली समस्याओं में मेरी मदद कर सके, तो जान जाती हूँ कि ये पवित्र आत्मा के कार्य से ही हासिल हुआ है। मैं अपने दिल में उसे संभाल पाती हूँ। अब मैं किसी भी इंसान के सहारे नहीं रहती। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।